क्या शुभमन गिल हो गए हैं 2023 वर्ल्ड कप से बाहर? क्या वो नहीं खेलेंगे इंडिया के लिए कोई भी मैच? कल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला, उससे पहले क्या रूमर्स चल रहे हैं? तो चलिए इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कल 8 अक्टूबर को यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच है, बट उससे पहले चर्चा में आ गया कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ऐसा कुछ नियम, इसको आपको डिटेल से समझाते हैं। दरअसल 8 अक्टूबर के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच होने के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे को और थर्सडे को मतलब प्रैक्टिस सेशंस रखे गए थे, तो शुभमन गिल को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा गया। जनरली शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन तो अटेंड करते ही करते हैं, पर साथ में वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। इसलिए फैंस थोड़े एक्साइटेड हो गए, मतलब एक्साइटेड तो नहीं बोल सकते, थोड़ा शुभमन गिल के लिए थोड़ा वो हो गए, चिंतित हो गए, जानने की कोशिश करने लगे कि शुभमन गिल क्यों नहीं खेल रहे हैं, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी बीच रूमर्स निकल के आए कि शुभमन गिल शायद वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी बीच राहुल द्रविड़ ने भी मतलब क्लियर कर दिया है कि ये उनका दोबारा टेस्ट होगा, डेली बेसिस पे मॉनिटर किए जा रहे हैं और वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। तो कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट पूरी कोशिश होगी कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। बट हमें पता है डेंगू फीवर अगर एक बार हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाती है, शरीर बहुत वीक हो जाता है। तो उसको उभरने के लिए कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल नहीं खेल पाएंगे इंडिया के कुछ मैच, स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 2 से 3 मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं तो उनको रेस्ट की ज़रूरत है। हम उनके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये फाइनल में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टार्टिंग के 2-3 मैच में हम उसको रेस्ट दे के उनको तो फाइनल में उनको कमबैक करवा सकते हैं, मतलब लास्ट के 4-5 मैचेज में। तो ये अच्छा फैक्टर होगा टीम इंडिया के लिए भी कि मतलब उनको रेस्ट दे के बाद में इंप्रूव कर सकते हैं। बट ये जानते हैं कि शुभमन गिल क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आप जानते होंगे कि अब करंट के समय में शुभमन गिल नंबर 1 बैटर है इंडिया के, लीडिंग बैटर है वो। मतलब इस 2023 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाए उन्होंने, 5 सेंचुरी लगाई है, उनमें से 200 भी है, 1200 से ऊपर रन बनाए हैं 20 मैचेस के आसपास। तो इंडिया के लिए लीडिंग स्कोरर है 2023 में, और 72 की एवरेज है तो उन्होंने रन बनाए। तो शुभमन गिल की इंपॉर्टेंस तो अलग ही होती है। बट अगर शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन रहेगा? तो वही बात करते हैं भाई। एक इंटरव्यू में देखा गया था कि रोहित शर्मा कह रहे थे कि शुभमन गिल ने कहा है वो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे बैटिंग करना चाहते हैं। फिर उसमें रोहित ने कहा क्योंकि अगर वो 3-4 पे बैटिंग करते हैं तो अच्छा होगा इंडिया के लिए भी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वापस आ जाए, जैसे शिखर और रोहित करते थे। तो शायद रोहित और ईशान किशन ओपनिंग करते नज़र आ सकते हैं, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वापस से नज़र आ सकता है टीम इंडिया का। बट क्या ईशान किशन शुभमन गिल की पूर्ति कर पाएंगे? भाई ईशान किशन भी अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने पिछले 5 वनडे मैच में 3 हाफ सेंचुरीज लगाई है। बट शुभमन गिल तो शुभमन गिल है, उनकी पूर्ति शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सामने वाली टीमों में शुभमन गिल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप का खौफ था वो शायद अब कम हो जाएगा, क्योंकि ईशान किशन एज सच इतना बड़ा स्कोर नहीं किया है अभी भी, उनका थोड़ा इतना वो नहीं है, बट शुभमन गिल का ज़्यादा था। तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट टू बी सेफर साइड मेरे ख्याल से शुभमन गिल को रेस्ट देना चाहिए। उनको करंट के अभी 10-15 दिन रेस्ट देना चाहिए। लास्ट के आप 4-5 मैच में उनको कमबैक करवा दीजिए, क्योंकि उनकी फॉर्म भी प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू, और उनकी फॉर्म टीम इंडिया के लिए काम आएगी। क्योंकि हमें मेन मैचेस तो नॉकआउट में अपना खेल दिखाना है। नॉकआउट में ही अगर हम बैटिंग ऑर्डर फंस गया तो कोई दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि अभी उनको रेस्ट देके आगे खिला सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ये सिर्फ एक रूमर है और रूमर ही रहेगी। तो फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जल्दी मिलते हैं कि कल इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है।